आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। श्रीकांत जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। श्रीकांत जी, राहुल गांधी तो ऐसा लग रहा है कि बुरे फंस गए हैं। संसद में अब चूंकि प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं और आपको तो पता ही है कि अब जब दोनों लोग बोलेंगे तो ऑब्वियसली हम आप संसद में बैठे लोग सब एक तरह से कंपैरिजन करेंगे ना, मुकाबला करेंगे। तो आगे कैसे देखते हैं? नरेंद्र जी, आपको नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कहीं न कहीं आज प्रियंका जब आई और उनके हाथ में वही डायरी थी, माफ़ कीजिएगा, संविधान जैसी दिखने वाली डायरी। उसको डायरी कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो संविधान जैसी दिखने वाली डायरी है और जिसे राहुल गांधी ने बाँटा था नहीं, अपने। वैसे पता भी नहीं है ना अंदर से खाली है या संविधान का कुछ उधर है भी है कि नहीं है। वो राहुल गांधी की तरह है ना, ऊपर से दिखती है लेकिन अंदर से खाली है वो। और जी। वो राहुल गांधी ने नागपुर वाले अपने प्रवास के दौरान बाँटी थी। आज एक केरला में साड़ी चलती है जिसे कहते हैं कसावू साड़ी पहन के जो है, वो आज प्रियंका गांधी संसद में आई और संसद में आकर उन्होंने हिंदी में एक तरीके से अपना ओथ का काम किया और जो एक नंबर के, अच्छा ख़ैर उनको क्या कहा जाए। लेकिन शशि थरूर ने कहा कि अब केरला की आवाज़ बहुत बेहतर तरीके से उठाई जाएगी और आज केरला जो है वो सशक्त होगा और केरला को लेकर बातचीत होगी। लेकिन मैं इसमें एक और आज मैंने तस्वीर देखी। तस्वीर क्या थी? सोनिया गांधी जब संसद से निकल रही हैं, सोनिया गांधी, उनके पीछे-पीछे रॉबर्ट वाड्रा भी जा रहे हैं। अब क्या अगला नंबर रॉबर्ट वाड्रा का है? क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा में एक सीट इंडिया अलायंस के खाते से खाली होने वाली है, जिसमें अब रॉबर्ट वाड्रा को राज्यसभा भेजा जाएगा? क्या राज्यसभा अब रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि देखिए पूरा, और मुझे लगता हूँ आने वाले दिनों में आप रेहान गांधी को देखेंगे कि रेहान गांधी भी, यानी कि पूरा का पूरा परिवार, मुझे लगता है कि एक ही परिवार के 3 लोग संसद में हों, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है देखने में और केवल गांधी परिवार के ही 3 लोग संसद में होते हैं। मैंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री और उनके जो हस्बैंड थे, वो भी संसद में थे एक समय पे। तो केवल ये गांधी परिवार ही संभव कर सकता है कि पूरे परिवार को संसद भेज सके, क्योंकि नेपोटिज्म या परिवारवाद के मुद्दे पर जब गांधी परिवार से सवाल पूछा जाता तो वो बगले झाँकते और ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकार को जेल भेज दिया करते थे। वो बात अलग है कि अभी नहीं भेज सकते, अब केवल एफआईआर करवा सकते हैं। सवाल ये है कि संसद में किसी मुद्दे पर राहुल गांधी से बेहतर अगर प्रियंका गांधी ने बोल दिया, अगर प्रियंका गांधी ने किसी मुद्दे पर बेहतर तरीके से, और देखिए वो वक्ता भी ठीक है, उसका कॉमन सेंस भी है, स्पॉन्टेनियस भी है, स्पॉन्टेनियस सवालों के जवाब भी देती है और स्पॉन्टेनियस चीज़ों को बेहतर तरीके से बताती भी है, करती भी है। जहाँ इस पूरे चुनाव के बीच किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया, लोकसभा चुनाव के बीच, इंदिरा ने एक क्या कहते हैं, आपकी प्रियंका ने एक छोटा-सा इंटरव्यू दिया और प्रियंका की साड़ी भी इंदिरा गांधी से मिलती है, उनकी नाक भी मिलती है और उनके बाल भी मिलते हैं। तो आप सोचिए कि ये उनके पास गुण यही है, पॉलिटिकल गुण यही है कि वो इंदिरा गांधी की तरह लगती है, नाक से भी लग भी लगती है और उनके बाल भी ऐसे। मुझे लगता है उससे बेहतर तो जयराम रमेश इंदिरा गांधी से मिलते हैं, लेकिन जयराम रमेश को तो वो सब नहीं देंगे। खैर, कोई बात नहीं, इस पर नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, प्रियंका बेहतर तरीके से राहुल गांधी को टक्कर देंगी। और जो कांग्रेस 10 जनपद जो पे जो चीज़ें गाहे-बगाहे पत्रकारों के बीच चलती थी, हम लोग भी बैठते थे और लोगों के बीच चर्चा करते थे। कुछ पत्रकार 10 जनपद पर बैठते थे, बातचीत करते थे और हमारे बीच इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि यार ये व्यक्ति पार्टी को डुबा देगा, ये पार्टी को बर्बाद कर देगा। आपको पता है 90 में एक कम 79 जो है चुनाव राहुल गांधी के सरपरस्ती में कांग्रेस हारी है। तो राहुल गांधी का अब एक तरीके से दो चार होना, राहुल गांधी के सामने अब प्रियंका है और प्रियंका सेना लगातार ये कह रही थी कि प्रियंका को आप संसद भेजिए,
और आपको पता है कि फूलपुर में, प्रयागराज पे पोस्टर लगे थे, दीदी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे ही वो वायनाड में जीती। सोशल मीडिया में प्रियंका की बाढ़ आ गई, आप हर जगह हारे, आपके 100 से ज़्यादा नेताओं की ज़मानत जब्त हुई महाराष्ट्र में। आप इतनी बुरी तरीके से हारे, जितनी बुरी तरीके से सोचना भी मुझे लगता है कि वो मज़ाक का विषय है। लेकिन सारे कांग्रेसी नेता जो हैं चमचे नाच रहे हैं केवल इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी वायनाड से जीत गई। अरे! वायनाड से नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे आप? वायनाड से जहाँ पर वहाँ के खुद सीएम विजयन कहते हैं कि साहब वायनाड देखकर मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये मिनी पाकिस्तान है कि क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसके जो एक ब्रांच है या फिर उसकी एक शाखा है, वो किस तरीके से प्रियंका के पूरी की पूरी रैली में कांग्रेस के झंडे नदारद थे। आप ये सोचिए वो जो चाँद सितारे वाले झंडे, हरे झंडे ही वहाँ पर थे। तो जी। बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी अब संसद में राहुल गांधी को परास्त करेंगी, क्योंकि देखिए सड़क पे राहुल गांधी को प्रियंका आईना दिखा चुकी हैं। अब यही समस्या थी कि वो संसद नहीं आए थे, वो संसद आ चुके तो संसद में मुझे लगता है बेहतर तरीके से राहुल गांधी को वो सेट करेंगी, समझाएँगी, बुझाएँगी और जो राहुल गांधी के साथ जो करना है वो प्रियंका करेंगी। लेकिन इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, क्या आप सारा का सारा फ़ोकस प्रियंका पे जाएगा? और सारा फ़ोकस अगर प्रियंका पे जाएगा तो सोनिया गांधी की आखिरी उम्मीद, राहुल गांधी वो कांग्रेस की भी आखिरी आखिरी उम्मीद और एक बर्डन, एक वो राहुल गांधी का क्या होगा? क्योंकि अलग-अलग चुनाव तो हारे, अगर वो पार्टी के अंदर हार जाएँगे, परिवार के अंदर हार जाएँगे, साइडलाइन कर दिए जाएँगे, तो बैंकॉक और इटली को छोड़कर उनके पास और कोई ठिकाना नहीं होगा। तो इसमें याद आता है गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग कि तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे तो ना हो पाएगा। हाँ, तो राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है यही है कि भाई राहुल तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। ममता बनर्जी ने भी आज राहुल गांधी को एक तरह से कहे तो डाँट दिया ना। उन्होंने कहा कि क्या अडानी-अडानी का शोर मचाया हुआ है, आप जनता के मुद्दे उठाइए। तो इससे मतलब कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना। एक तो ये कि इंडी ब्लॉक में ममता नहीं है, लेकिन फिर भी ममता का जो कद बहुत बड़ा है और इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। और अडानी के मुद्दे पे नहीं लगता आपको कि राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं? जबकि देखा जाए तो मुद्दा कुछ है ही नहीं, मुद्दा इन्हीं का पैदा किया हुआ है। इन्हीं की रट है, अडानी को हुँ, गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो। अब आज जो हुँ। है, वो भी मामला पलट गया। दिक्कत क्या है कि जो वो जॉर्ज सोरोस वाला समूह है ना, जॉर्ज सोरोस वाला जो नेक्सस है, उसमें रतन टाटा भी आते हैं, आपको पता है, ठीक है? और वो जो 300 क्लब की हम बात करते हैं, जो इंटरनेशनल एक क्लब है, ठीक है? उसमें अंबानी भी आते हैं क्योंकि ये पुराने घाक लोग हैं। उसमें टाटा भी आते हैं, उसमें बजाज भी आते हैं, तो इनके खिलाफ कभी राहुल गांधी बोलेंगे नहीं। अब मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, टाटा को बनाने वाले कौन थे? टाटा की सरपरस्ती और उनको बनाने वाले जो थे, वो अंग्रेज़ थे, सीधे तौर पर देखा जाए। उसके बाद अडानी को बनाने अंबानीज़ को सरपरस्ती देने वाले कांग्रेस, बजाज फैमिली को बनाने वाली कांग्रेस, बिड़ला को खड़ा करने वाले नेहरू और कांग्रेस। आपको पता है हिंदुजा ग्रुप और 2-3 ग्रुप को छोड़कर कोई और देश में गाड़ी नहीं बना सकता था, फोर व्हीलर्स नहीं बना सकता था। तो उनको उनके सर पर हाथ रखने वाले कौन? तो मोनोपोली आप किसी उद्योगपति को दे देते हैं और वो उद्योगपति जो है सीधे तौर पर सर पर चढ़कर नाचता है। और आपको अंबानी से दिक्कत अडानी से अडानी। दिक्कत केवल इसलिए है कि अडानी किसी कोकस का समूह नहीं है। अडानी बढ़ता है तो लाखों लोगों को रोजगार देता है। अडानी बढ़ता है तो अब मुझे बताइए क्या अडानी अपनी कंपनी का चीफ सीईओ वही है, मालिक वही है, चपरासी वही है, 1000 एम्प्लॉयी भी वही है, सारे कुछ है क्या? 1 लाख से ज़्यादा नौकरी देता है इस देश में वो। आपको पता है पूरे देश में जितनी नौकरियाँ मिलती हैं उसका केवल 1% ही सरकारी महकमे से आता है।
बाकी का सारा प्राइवेट सेक्टर लोग नौकरी देते हैं, वो अंबानी भी देते हैं, वो अडानी भी देते हैं, वो टाटा देता, सब देता है ना। तो आप अगर उद्योगपतियों को चोर कहेंगे तो इसके पीछे क्या जॉर्ज सोरोस है? क्या जॉर्ज सोरोस और 300 वाला जो क्लब है, वो नहीं चाहता कि भारत का कोई उद्योगपति इतना बड़ा बन जाए कि वो इंटरनेशनल तरीके पे उन लोगों को चैलेंज दे पाए, क्योंकि वो उस कोकस का हिस्सा नहीं है। दिक्कत क्या है कि आप सुपारी, आपको पता है जॉर्ज सोरोस ने 28 तारीख के आसपास ये मामला अडानी वाला जो था, ये दर्ज हुआ था न्यूयॉर्क में 28 अक्टूबर। और ये मामला खुला कब? ये मामला खुला है नवंबर में 23 को, जब संसद चलने वाली थी, संसद स्टार्ट होने वाली थी। तो क्या ये इसकी क्रोनोलॉजी को अगर जोड़ेंगे, एक से एक अगर चीजों को, कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो चीजें क्लियर है कि साहब अडानी को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रहित में काम कर रहा है, क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स जहां जहां बढ़ रहे हैं, सीधे मैं हाइफा की बात कर रहा हूं, पोर्ट जो है इजराइल की, वहां अगर अडानी के फुटप्रिंट्स बनते हैं, बढ़ते हैं, तो सीधे तौर पर भारत की पहुंच मिडिल ईस्ट को छोड़कर उस जगह पे भी होती है। अब तमाम मिडिल ईस्ट में अडानी के बड़े समझौते हो रहे हैं। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में अडानी के बड़े समझौते हो रहे हैं। और आप मुझे बताइए, 124 बिलियन का लोन लेने के लिए 700 बिलियन का कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसको लेकर बवाल चल रहा है, मजाक चल रहा है। और ये जो अडानी पे आरोप है, ऐसी तकरीबन 70 से ज्यादा कंपनियां हैं, ऐसे आरोप न्यूयॉर्क में जो अमेरिकन कंपनियां हैं उन पर भी लग चुके हैं, कोर्ट में जाकर वो पाक साफ हो चुके हैं। तो सवाल यह कि अडानी के लेकर आप किसको घेरना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि अडानी के मसले पर जब हो हल्ला मचा कि अडानी के घर पर मीटिंग हुई और सरकार गिराने की बात हुई, जब राहुल गांधी और तमाम लोग कहने लगे अडानी अडानी, तो शरद पवार खुद आ गया और शरद पवार ने हवा निकाल दी। शरद पवार ने कहा कि भैया उस मीटिंग में तो मैं भी मौजूद था और उस मीटिंग में सरकार गिराने को लेकर कोई बात नहीं हुई। अभी सोचिए। अच्छा, अडानी को जो स्लम है सबसे बड़ा मुंबई का, जी। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? उद्धव सरकार ने दिया था, जी, जी, धारावी। धारावी। तो धारावी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को किसने दिया था? उद्धव सरकार ने दिया था। ज्यादातर बड़े कॉन्ट्रैक्ट अडानी को किसने दिए थे? शरद पवार जब सत्ता में थे। तो आप ये सोचिए, अडानी के मुद्दे पर मैं कहता हूं, उड़ीसा में जब अडानी को काम मिला तो क्या बीजेपी की सरकार थी? राजस्थान में जब काम मिला तो बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार है क्या? आंध्र प्रदेश में जब काम मिला तो बीजेपी की सरकार है, तमिलनाडु में जब काम मिला तो बीजेपी की सरकार थी, वेस्ट बंगाल में जब काम मिला, आप ये सोचिए, जयपुर में बैठकर अडानी कांग्रेसी सीएम के साथ एमयू साइन करते हैं, 100 करोड़ रुपए से ऊपर का चंदा देते हैं पार्टी को। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी जब भूपेश बघेल ने काम दिया था? आप ये सोचिए, जल जी। जंगल जमीन की बात करने वाले झारखंड के सीएम ने अडानी से क्यों मुलाकात की? तो अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी केवल वो जो आपको पता है सुपारी भारत में एक होती है सुपारी पत्रकारिता हुँ, हुँ। और एक होती है सुपारी राजनीति, यानी कि आपको काम मिल गया। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ, देखिए, अडानी के बिजनेस राइवल थे एक व्यक्ति, जिन्होंने महुआ मोइत्रा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे इतना तो मैं नहीं समझ महुआ मोइत्रा। कैसे। हाँ, मऊ नहीं नहीं, उनका राइट प्रोनाउंसिएशन है महुआ, महुआ हाँ, मोइत्रा। महुआ हाँ, मोइत्रा। हाँ, क्योंकि मैंने सुना एक प्रोग्राम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महुआ मोइत्रा आई थी, तो किसी किसी ने उनको कहा महुआ मोइत्रा, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, माय नेम इज महुआ मोइत्रा। तो मैंने हुँ, कहा हुँ। भैया ये टंग ट्विस्टर ही है, खैर। तो महुआ मोइत्रा किसी से पैसे लेकर वो अडानी के खिलाफ सवाल पूछती हैं, और सवाल पूछने के लिए लोकसभा में वो अपना लॉगिंग आईडी और पासवर्ड दे देती है एक ऐसे व्यक्ति को जो अडानी का राइवल है।
अब ये जी, सोचिए कि जब अडानी को टारगेट करने के लिए, शूट डाउन करने के लिए, उसका बिज़नेस चौपट करने के लिए, आप ये सोचिए अडानी पोर्ट का जो प्राइस चल रहा था वो ₹1200 का एक शेयर था उनका, ठीक? जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है वो शेयर चला जाता है 600-700 के आसपास, क्रैश होता है, लेकिन 4 दिन के अंदर वो फिर शेयर 1900 के आसपास चला जाता है। तो 1200 से 1900 पे पहुँचा दिया आपने, 2.5 लाख करोड़ तो आपने सुहाग कर दिए निवेशकों के। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ है? मैं सीधे सवाल पूछता हूँ। मैं एक और बात आपसे करता हूँ, आप ये सोचिएगा और इसके पीछे की चीज़ें सोचिएगा। जब भी अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी देश में जाते हैं, तो उनके साथ अमेरिकी बिज़नेसमैन का डेलीगेशंस जाता है। और भारतीय प्रधानमंत्री का किसी विदेशी दौरे पे जाए और भारतीय बिज़नेसमैन का कोई डेलीगेशन उनके साथ चला जाए, तो छाती पर साँप डोलने लगता है। सही कह रहे हैं। हार्ले डेविल्सन को लेकर ट्रम्प सोचना चाहिए। हार्ले डेविल्सन को लेकर ट्रम्प, अब हार्ले डेविल्सन में तो ट्रम्प का पैसा नहीं लगा, लेकिन हार्ले डेविल्सन एक ऐसी मोटर निर्माता कंपनी है, जिसकी बाइक्स बहुत महँगी होती हैं, लाखों में ब बाइक होती है उसकी, एक बाइक की कीमत। वो जी, भारत में बेहतर निवेश कर पाए, भारत में बेहतर चीज़ें बेच पाए। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लेकर अलग-अलग पीसी में ट्रम्प हार्ले डेविल्सन का बहुत बार मुद्दा उठा चुके हैं, जब वो राष्ट्रपति थे। आपने उसमें भी कहा उन्होंने अपने प्रचार में कि मोदी बहुत बड़े बार्गेनियर हैं। हार्ले डेविल्सन को उन्होंने बेहतर तरीके से स्पेस नहीं दिया भारत में। अब ये सोचिए तो ये क्या राहुल गांधी को उद्योगपतियों से दिक्कत है? नहीं, राहुल गांधी को उद्योगपतियों से दिक्कत नहीं। राहुल गांधी को अडानी से दिक्कत है और अडानी से क्यों दिक्कत है? क्योंकि अडानी राष्ट्र के साथ काम कर रहा है, राष्ट्र विरोधी कोकस का हिस्सा नहीं है। जॉर्ज सोरोस की उसने लंका लगा रखी है और जॉर्ज सोरोस को कोई काम नहीं मिल रहा है। और एक और महत्वपूर्ण है, मैंने देखा शरद पवार ने भी कहा कि जहां 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश करना है कोई प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है छोटे लोगों को तो मिलेगा नहीं। जिस कंपनी का क्राइटेरिया है नहीं तो उसको मिलेगा नहीं। तो अडानी को ही मिलेगा ना, या कोई और अंबानी को मिलेगा, या टाटा समूह को मिलेगा। अच्छा, आपने देखा कभी टाटा के खिलाफ राहुल गांधी को बोलते हुए, अजीज प्रेम जी के खिलाफ बोलते हुए? अंबानी के खिलाफ पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने बोला था, लेकिन बड़े वाले के खिलाफ नहीं, छोटे वाले के खिलाफ बोला था, क्योंकि छोटे श्रीकांत जी, वाला तो खुद दिवालिया हो गया था। एक जी। चीज़ और हैरान कर रही है, आपने चूँकि मौया मोइत्रा का नाम लिया, जिस हाँ, समय इतना बवाल हुआ था, ममता बनर्जी उस समय साइलेंट रहीं, उन्होंने उनको टच नहीं किया। अब इस मुद्दे पे ममता जी ने बोल दिया है कि हमें तो मोदी ही ठीक है और उन्होंने राहुल का जो है इस मुद्दे पे साथ छोड़ दिया। देखिए ममता बनर्जी समझदार है। झारखंड वाले जब ओथ सेरेमनी हुई, तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच एक तरीके से देखा-देखी नहीं थी। एक दूसरे को देखा भी नहीं, नमस्कार भी मैं नहीं किया, मैं दूर-दूर से मैं निकल गए। उसी हाँ, उसी सवाल पे मैं आ रही थी, झारखंड का आपने बात शुरू की है, तो उनके शपथ समारोह में वो अखिलेश यादव से बहुत अच्छे से मिलती हैं एंड तेजस्वी यादव पैर छूते हैं उनके। लेकिन राहुल गांधी उनके सामने से निकल जाते हैं, उनको इग्नोरेंस मारते हैं। तो इसका मतलब तो अंदर से बहुत तना-तनी चल रही है। आई मीन इंडी ब्लॉक ने भी इनको इनसे पल्ला झाड़ लिया है क्या? दिक्कत ये है इंडी ब्लॉक जो है उसमें फूट पड़ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, इंडी ब्लॉक कैसा इंडी ब्लॉक है महाराज? जब आप राज्य के चुनाव में विरोध में फाइट करते हैं और सेंट्रल के चुनाव में आप कहते हैं आप साथ हैं। आप दिल्ली में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आप एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। पंजाब में एक दूसरे के विरोध में लड़ते थे। कौन सा इंडिया अलायंस है? ये कैसा इंडिया अलायंस है? मेरे तो समझ से परे। दूसरा, आप ये सोचिए ममता बनर्जी अडानी से रिक्वेस्ट करती हैं और अडानी का एक बड़ा निवेश पश्चिमी बंगाल में होने वाला है पोर्ट को लेकर। क्योंकि जी, जी। देखिए अगर आप सीएम हैं, तो आपको रोजगार तो देना पड़ेगा, भले प्राइवेट सेक्टर में देना पड़े।
अगर आपकी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, आपके यहाँ निवेश नहीं आएगा, आपके यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप कितने दिन शासन करेंगे? और अडानी ऐसा तो नहीं है कि वो बंगाल की ज़मीन खरीदने जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो अडानी अगर वहाँ पर निवेश करेंगे, तो रोज़गार मिलेगा, औद्योगिक चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा और अडानी को लगातार आप गरियाएँगे तो कैसे चलेगा? तो अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी की 2 टूक है, शरद पवार की 2 टूक है। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, अखिलेश यादव होते तो उनकी भी 2 टूक होती कि भैया रोज़गार तो चाहिए मुझे। आप जी। भी सोचिए और अलग-अलग राज्यों में अच्छा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, फिर अडानी को काम क्यों दिया? क्यों दिया? सवाल ये है ना, यानी कि आपको कान भी छिदवाना है और गुलगुले से परहेज करना है, जी। तो कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? और राहुल गांधी इस मुद्दे पर अलग-थलग हो गए हैं। जैसे 2019 में राफेल के मुद्दे पर वो अलग-थलग हो गए थे। उन्होंने कहा था माफ़ी चौकीदार माफ़ी माँगनी पड़ गई थी बाद में तो, हाँ, मुद्दे पे। जी। हाँ, उन्होंने कहा मैं कहूँगा नहीं, लेकिन कोर्ट में तो उन्होंने माफ़ी माँगी और जैसे ही बाहर आकर बोला फिर कोर्ट ने बोला कि फिर बुलाओ इसको। जी। आरएसएस के खिलाफ गलत बयानबाज़ी की उन्होंने, कोर्ट में जाके माफ़ी माँगा। तो ये तो अपने मुझे लगता है कभी-कभी घुंघरू सेठ की तरह हो रहे हैं। जैसे घुंघरू सेठ ने हर एक व्यक्ति से घुंघरू सेठ का मतलब दिल्ली वाले आई नो। हुँ, ठीक हुँ। है। दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। जी, तो जी। जो घुंघरू सेठ थे, तो घुंघरू सेठ ने हर एक व्यक्ति से माफ़ी माँगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिससे घुंघरू सेठ ने माफ़ी नहीं माँगी। तो उसी के रास्ते पर अब ये आपके जो है शहंशाह नहीं, प्रिंस विद द शहज़ादा सिल्वर बोलते स्पून। हैं ना, हाँ, मोदी जी इन्हें शहज़ादा बोलते हैं। हाँ, नहीं प्रिंस विद द सिल्वर स्पून, है ना? तो प्रिंस विद द सिल्वर स्पून एंड द गोल्डन हैंड कहा जाता है इनको आजकल। तो सवाल तो यही है ना कि अब प्रियंका के आने से दिक्कत होगी। अडानी को इतना घेरेंगे तो बाकियों को तो चाहिए ना भाई। आपके कोकस में आकर फ़ायदा क्या? आप मुझे बताइए। आप जी। हरियाणा हार गए, आप हरियाणा हार गए और आप हार गए साहब अपना महाराष्ट्र। झारखंड में आपकी चुनावी बिसात इसलिए जम गई क्योंकि आप जेएमएम का हिस्सा थे। इसीलिए जेएमएम के कारण आप हारे जी जीत पाए ना और जेएमएम नहीं होती तो क्या होती? ज़मानतें जब्त हो जाती आपकी। आपके मंत्री नहीं बन रहे हैं झारखंड में। आपने जी। डिप्टी सीएम की बात कर दी। हेमंत सोरेन ने कह दिया डिप्टी सीएम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए और जेएमएम को पता होता कि ये ऐसा होने वाला है, इतना प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो इतनी सीटें ही नहीं देते इनको। अगर वो जेल नहीं गया होता व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि वो इतनी सीटें ही नहीं देता। आप समझ रहे हैं? तो ये भी एक मिसकैलकुलेशन हुई थी जेएमएम के साथ। मेरा मानना है कि अब राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और भारत सरकार को उनके लिए एक काम करना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र अ, के लिए बेहतर है हाँ, प्रियंका को बाहर लाएँ, राहुल गांधी को गुरुवार बैंकॉक को भेजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुवार को देखिए सबसे पहले प्रियंका ने शपथ ली, एक झटका। उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको अ, इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी ने भी उनको इग्नोर कर दिया। यानी कि इंडी ब्लॉक में 2 फाड़ कहिए या कि कहिए कि ममता उस पे होल्ड करने वाली हैं, ये झटका। अब अडानी-अडानी कर रहे थे, उसमें भी ये अकेले पड़ गए हैं, तो इनको कई सारे सब तरफ से झटके लगे हैं। तो आने वाले दिनों में अ, किस तरीके से देखते हैं क्योंकि ये तो एक तरह से इंडी ब्लॉक में इनकी बेइज्जती सी नहीं हो गई है? अरे बेइज्जती जब होगी जब इज्जत होगी ना महाराज, आप नहीं समझ रहे हैं। अब वो जो फर्श पे बैठा उसे गिरने का क्या वो और आपको पता है पंजाबी में कहावत है कि तेल मलिया लंगोट कसिया फिकर कासे की। तो वही हाल जो है वो राहुल गांधी का है। अब वो इस इतना इतना डाउन आ चुके हैं इस मुझे लगता है कि आपको पता है कुल मिलाकर उनकी उपलब्धि क्या है कि 3 चुनाव में वो एलओओ एलओओ का एक तरीके से एलओ का वो केवल
लीडर ऑफ ऑपोजिशन का केवल पोस्ट ले पाए। उनकी 3 लोकसभा चुनाव में यही ख्याति है, यही उपलब्धि है जिसको वो सीना पीट-पीट कर दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी का भविष्य और अंधकारमय है, और प्रियंका अगर कुछ बेहतर खेल गई तो पार्टी की कमान देने को लेकर दिक्कत होगी। इमरान प्रतापगढ़ी जितनी बैटिंग कर रहे हैं प्रियंका गांधी के लिए, और कांग्रेस के अलग-अलग खेमा प्रियंका के लिए जिस तरीके से लगा हुआ है, G23 लगातार अब प्रियंका के लिए सिफारिशें कर रहा है, और ये बाया प्रेशर में प्रियंका गांधी को लाना पड़ रहा है। कोई चाह कर अपने नहीं घर लाया जा में रहा भी है। अपने घर में भी ये मार खा रहे हैं। घर में भी और बाहर भी और पार्लियामेंट में और हर जगह। तो मुझे लगता है कि इनका आने वाला भविष्य अंधकारमय है। अब इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो आपने वही अभी जो आप डायलॉग बोल रहे थे, दोबारा से दर्शकों को सुना दीजिए। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का है जी। ना? रामाधीर सिंह अपने बेटे को कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वही हाल है कि ये राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इनके बस का कुछ है भी नहीं। क्योंकि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से कुछ नहीं हो सकता है। जी, एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी कांग्रेस और टीएमसी में जो ये नई तना-तनी शुरू हुई है, आगे जाकर के इसका शेप क्या होगा? देखिए, टीएमसी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, जी, उनकी राजनीति कांग्रेस ने बर्बाद कर दी। आप ये सोचिए, उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस ने बर्बाद कर दी, और वेस्ट बंगाल में अब उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस में भी अब उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी पहले भी थी नहीं, अब भी नहीं है। लेकिन लेकिन जी। घेरने की कोशिश की, मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब क्योंकि सबके रास्ते अलग हैं, 4 साल, साढ़े 4 साल उनको भी तो सरकार चलानी है, और पश्चिम बंगाल की भी सरकार बेहतर तरीके से, आपको पता है पश्चिम बंगाल को लेकर अब केस नहीं आ रहे, खबरें नहीं आ रही हैं, बीजेपी जी। ट्वीट नहीं कर रही है। तो ऑल इज वेल वाला जो है ना फॉर्मूला, वो हुँ, पश्चिम हुँ। बंगाल में लागू हो गया है कि आप अपनी राजनीतिक गोटियाँ सेको, हम अपनी राजनीतिक चीज़ें देखेंगे। मुझे लग रहा है इसमें कि कोई कांग्रेस विरोधी बात इसकी नहीं है। वजह शायद से जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वो भी एक रीज़न देख रहे हैं क्या आप? जी, जी, जी। बांग्लादेश के मुद्दे पर तो अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि साहब हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जी, और आप सोचिए कि राहुल गांधी जो अपने जीवन में कभी नहीं कर सकते, वो आज प्रियंका गांधी ने कहा कि जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। आप ये सोचिए, कभी आप सोच सकते थे कि राहुल गांधी ऐसा कुछ कहें, या कांग्रेस में कोई व्यक्ति कह पाए? तो सॉफ्ट हिंदुत्व हो, बेहतर जिहादियों का साथ हो, और सारा कुछ वो प्रियंका के हाथ में। प्रियंका एक बेहतर राजनीति करेंगी, और बीजेपी के लिए प्रियंका टफ चैलेंज होंगी राहुल से बेहतर। जी। और सोनिया को तो शायद फिर आज नींद नहीं आएगी, सोनिया गांधी जी को? उनकी नींदें तो कब की उड़ी पड़ी हैं, बेचारी बीमार है ना। वो बीमार है, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी में से प्रियंका को तो लाना पड़ गया उन्हें। श्रीकांत जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी एंड दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगी कि श्रीकांत जी से आप उनके यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हिंदू पर भी आप मिल सकते हैं। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। राम, राम। जय सिया राम। जय श्री राम।